हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग चार्टिंग के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि कैसे स्क्रीनर्स बनाते हैं चार्टिंग में, अलर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं। कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जिनको हम आज नहीं देख पाएंगे, लेकिन चार्टिंग की बेसिक फंक्शनैलिटी और चार्टिंग को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चार्टिंग कुछ इस तरह से दिखती है। तो चार्टिंग पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको एटलस डैशबोर्ड्स मिलता है, जो इनका प्रीमियम फीचर है। यहाँ पे आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। स्क्रीनर्स मिलता है, चार्ट्स मिलते हैं। चार्ट्स बहुत सिंपल ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। हम इसमें देखेंगे अभी। सबसे पहले चार्ट्स ही देखते हैं। तो कोई एक निफ्टी जो प्री सेलेक्टेड है लिया हुआ है, हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ से SBIN जो मेरा फेवरेट है, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीरियड कितना चाहिए आपको, रेंज कितना चाहिए आपको, और किस तरह का चार्ट्स आप बनाना चाहते हैं। कैंडल चाहते हैं, क्लोजिंग चाहते हैं, हेकनाशी चाहते हैं। जैसे क्लोजिंग करेंगे, अपडेट चार्ट करेंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा, हेकनाशी करेंगे तो हेकनाशी पे आ जाएगा, और कैंडल स्टिक रहने देते हैं तो कैंडल स्टिक पे आएगा। इसके साथ साथ आप कुछ स्टैंडर्ड ओवरलेज भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज तक आप प्लॉट कर सकते हैं स्ट्रेट अप। तो मैंने यहाँ पे एक 21 दिन का मूविंग एवरेज किया हुआ है, सिंपल एक्सपोनेंशियल वेटेड ट्रायंगुलर, और किस फील्ड पे लगाना है सब कुछ अवेलेबल है। तो 2 मूविंग एवरेज कर लेते हैं, एक शॉर्ट टर्म कर लेते हैं, एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सा कर लेते हैं, 21 डेज़ का कर लेते हैं। तो 2 आपको चार्ट दिख जाएगा यहाँ पे इजीली, जो कि मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा है। इसके साथ साथ आप चाहें तो बोलिंजर बैंड भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे बोलिंजर बैंड आ जाएगा, और आप सुपर ट्रेंड भी इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर सुपर ट्रेंड डालते हैं तो मूविंग एवरेज हटा लेते हैं ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन हो जाए। तो ये बोलिंजर बैंड है, और इसके साथ साथ सुपर ट्रेंड है। इसके अलावा आप RSI पे भी प्लॉट कर सकते हैं, जो यहाँ पे नीचे RSI आ रहा है। RSI के साथ साथ आई थिंक वॉल्यूम भी सिलेक्टेड है कहीं पे। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके कारण दे रहा है। तो वॉल्यूम नीचे में RSI है, वॉल्यूम नीचे में आ जाता है। आप अलग अलग तरह का चार्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल्स पे भी जा सकते हैं, तो फंडामेंटल पे आपको स्टेट बैंक का पूरा डेटा आ जाएगा कितना है, लेकिन फंडामेंटल्स नहीं देखना है, चार्ट देखना है। इसके अलावा कुछ ड्राइंग टूल्स भी हैं, जैसे आप लाइंस भी बना सकते हैं। इसी के थ्रू अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अलर्ट हम एडवांस्ड देखेंगे, चार्ट्स को यूज़ करके अलर्ट कैसे करते हैं। तो चार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आपको एक स्टैटिक चार्ट जनरेट करना है तो आप लाइंस, प्लॉट सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे करके मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं। अरे क्या हो गया पता नहीं, डिलीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं चार्टिंग में। काफ़ी अच्छा कैपेबिलिटी है, ये बहुत सिंपल है, फ्री है, तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं। चार्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे रिस्ट्रिक्शन है। आई थिंक आप इंट्राडे जा सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट प्रीमियम है, लेकिन आप मतलब अगर 5 मिनट का डेटा चाहें तो आप 5 मिनट तक का ले सकते हैं। 5 दिन ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 1 दिन का डेटा लेते हैं 5 दिन के लिए, 5 मिनट चार्ट के लिए। तो ये 1 दिन का 5 मिनट का चार्ट आएगा। आप इसमें अगेन एवरेजेस भी डाल सकते हैं उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है ये चार्ट्स का सेक्शन है। चार्ट्स ऐसे काम करते हैं। अब स्क्रीनर्स पे चलते हैं। स्क्रीनर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। फंडामेंटल है, टॉप लव्ड है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो एक सिंपल सा फंडामेंटल बाय पहले देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल स्टॉक है। तो इसका यहाँ पे इन्होंने रूल्स लिखा हुआ है। तो ऑल द स्टॉक्स दैट पास द बिलो क्राइटेरियाज इन द कैश सेगमेंट। जैसे सेगमेंट यहाँ पे ये जो बोल्ड में है, यहाँ पे सैंड सेगमेंट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको चेंज कर लेंगे तो ये अलग सेगमेंट हो जाएगा, लेकिन ये अभी फंडामेंटल बाय है। ईयरली पी बाई जिसका 15 से कम है, ठीक है, लेस देन 15। तो ईयर आप यहाँ पे पहले पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयरली पी बाई रेशियो। यहाँ पे आपने लेस देन डाल दिया, नंबर डाल दिया, और वो हो गया। अर्निंग्स पर शेयर जिसका 1 से ज़्यादा हो, मतलब 1 से ज़्यादा जो अर्निंग पर शेयर है। तो ये एक काफ़ी अच्छा आपको स्क्रीनर बना के दे देता है। इसको स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, लेकिन बैक टेस्ट कर सकते हैं आप इसको, बट क्या ही बैक टेस्ट करके दिखाइए। तो लेकिन इसमें आप अलर्ट जनरेट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। किसी और को देखते हैं, जैसे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, जिसमें
अच्छा जनरेट होता। हाँ, तो जैसे 15 मिनट का स्टॉक ब्रेकआउट है तो इसमें 15 मिनट क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन लगा हुआ है एंड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन 15 मिनट SMA के वॉल्यूम से। तो काफ़ी सारी कंपनी आ गई हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस स्कैन को रन कर सकते हैं सबसे पहले तो ये हर बार आपको अलग अलग डेटा देगा। कॉपी कर सकते हैं आप, अपने वर्क स्पेस में ले जा सकते हैं, लव कर सकते हैं, मतलब आपको ये पसंद है। उसके बाद आप इस पर अलर्ट बना सकते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो अलर्ट में क्या होता है, आप इसमें जैसे ही 15-15 मिनट में अलर्ट चेक अलर्ट हर लेट्स से 30 मिनट पे आपको बता देगा। तो अब जब काउंट रिजल्ट ऑफ द स्कैन इज़ ग्रेटर देन, जैसे 10 से ज़्यादा होता है 10 मिनट्स अलर्ट ओनली मैन 11, हाँ ठीक है, तो ग्रेटर देन एंड कंटिन्यू फ्यूचर अलर्ट्स। तो जैसे ही स्कैन का आउटपुट 10 से ज़्यादा आएगा तो आपको मेल चला जाएगा एंड उसके बाद आप एक वेब हुक पे भी ले सकते हैं, जो कि इस वेब हुक को आप ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग व्यू से इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कैपेबिलिटी है। बैक टेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन बैक टेस्टिंग का लिमिट है अभी, तो मैं 1 वीक ही कर सकता हूँ आई थिंक यहाँ पे। तो ये बैक टेस्ट करके दे रहा है अलग अलग सेक्टर्स को, लेकिन इस बैक टेस्टिंग का भी कोई मतलब नहीं है। कोई एक स्क्रीनर पे जाके एक जैसे कोई एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी देखते हैं, जैसे क्रॉसओवर देख लेते हैं। हाँ, EMA क्रॉसओवर जो है ये अच्छा है और ये इसमें ये एक स्ट्रैटेजी हुई। तो 2 days एवरेज क्रॉस्ड ओवर 2 day EMA क्लोजिंग 5, वैसे ही EMA 13, तो फिर 2 day क्लोज्ड क्रॉस्ड ओवर, मतलब 3 टाइम पीरियड को हम इवेलुएट कर रहे हैं, 5, 13 और 26। और 2 days अगो अगर उसका क्लोजिंग प्राइस अबव गया था 5, 13 और 26 मूविंग एवरेज के, तो यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे 54 स्टॉक्स आए हैं, अच्छा नंबर है। अगर हम इसको थोड़ा सा और लेना चाहें, ये 2 day अगो कैसे लेते हैं, सेलेक्ट एन ऑफसेट, अच्छा ये ऑफसेट में है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करते हैं, कहाँ पे पता नहीं मेरे को। तो 2 day अबव अब बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले अलर्ट जनरेट कर सकते हैं हम बड़े आराम से। तो अलर्ट आप अपने मेल पे आ जाएगा, या फिर आप यूनिक नोटिफिकेशन डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो उस पर भी जा सकते हैं, और वेब हुक तो मैंने बता ही दिया। इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो एक ही इसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या नहीं हुआ क्या, अरे क्या लिमिट 9 मंथ, अच्छा इसका 9 मंथ का बैक टेस्टिंग विल चेंज। तो ये बैक टेस्टेड डेटा है 9 मंथ का, बट आई थिंक इसमें बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, तो ये हर कंपनी का अलग अलग दे रहा है, तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा, ये तो ये दे रहा है EMA क्रॉसओवर, हाँ इसमें कम कंपनी है। तो इसमें सिर्फ 3 स्टॉक आए हैं जो कि 10, 11, 12, 13, मतलब काफ़ी कंसिक्यूटिव रोलिंग EMA 20 जो है, अगर रोलिंग 50 EMA से आगे जा रहा है, तो ये एक रोलिंग EMA क्रॉस है, प्लस कुछ क्राइटेरियाज लगाए हुए हैं, जैसे इन स्ट्रैटेजी को आप देख के पढ़ सकते हैं। तो इसको बैक टेस्ट करेंगे तो हाँ, तो इसमें पता नहीं इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही किस तरह से बैक टेस्ट करके दे रहा है। ये इन सेक्टर वाइज क्यों दे रहा है मुझे नहीं पता। ये इसका रिटर्न चार्ट बैक टेस्टिंग का वो मिलेगा तब समझ में आएगा। पता नहीं, बैक टेस्टिंग मैं के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करता, तो मुझे आइडिया नहीं है ये कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन हाँ, तो ये एक अच्छा फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन इंटेंट इसका स्कैन के लिए है। तो स्कैनर्स आप बना सकते हैं, अगर आप खुद का भी स्कैनर बना सकते हैं। जैसे एक स्कैनर बना के देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स से क्रिएट अ स्टॉक जिसमें क्लोजिंग प्राइस वाज ग्रेटर देन ओपन प्राइस, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी, 800, तो मतलब इतनी सारी कंपनी थी जिनका क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपन प्राइस था। अब एक और देख लेते हैं, 81 का क्लोजिंग भी ऐड कर लेते हैं ग्रेटर देन ओपन, जस्ट टू थोड़ा सा और टाइट फिल्टर हो जाएगा। आई डोंट नो इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं ज़्यादा।
710 हुआ, तो थोड़ा सा और टाइट फिल्टरिंग हो गई। तो इस तरह से आप स्कैनर्स बना सकते हैं। आपको अगर क्रॉसओवर बनाने हैं तो क्रॉसओवर्स भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टूल है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब डैशबोर्ड पे आएंगे तो डैशबोर्ड पे आप बहुत कुछ अपना अलर्ट्स, अपना रियल टाइम में डेटा के अलर्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं, स्कैन्स अपने सेव कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। सब्सक्रिप्शन स्टॉक अलर्ट्स के लिए, कस्टमाइज अलर्ट या नंबर ऑफ अलर्ट्स या स्मॉल टाइम फ्रेम के अलर्ट बनाने के लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए होगी। आई थिंक प्लान 780 रुपये महीने का है, 8,500 रुपये साल का, जो कि अगर आप अगर आप ट्रेडर हैं या आप काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब इट्स अ गुड थिंग टू टेक सर्विस ऑफ। इस तरह के अलर्ट्स आप ऐसे ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में भी डायरेक्टली आपको अलर्ट्स बन जाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे अलर्ट्स रहते हैं। ये डैशबोर्ड है, ये मैंने उतना यूज़ नहीं किया। अलग अलग टॉप डैशबोर्ड है, जैसे कुछ लोगों ने अपने डैशबोर्ड्स पब्लिक किए हुए हैं। तो जैसे ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल रेशियो है, काफ़ी अच्छा है, जो मुझे पसंद आता है। तो ये FMCG का क्या चल रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आप सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें स्टॉक्स कौन कौन से आ रहे हैं, हर स्टॉक का प्राइस चार्ट क्या है, पर शेयर रेशियोज़ मिल जाते हैं आपको, जैसे पेज इंडस्ट्रीज का बेसिक EPS, बहुत सारी कंपनीज का मिल जाएगा, मार्जिन रेशियोज़ मिल जाएंगे, वैल्यूएशन रेशियोज़ मिल जाएंगे। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अच्छा है काफ़ी। अगेन ऑटो रिफ्रेश इज़ अ प्रीमियम फीचर, तो बीच बीच में थोड़े छोटे प्रीमियम फीचर्स लगे हुए हैं इसमें। सेक्टर एंड कंपनी फ्रेमवर्क रेशियो, ये भी अच्छा है। डुपॉन्ट एनालिसिस है, PEG है, स्टॉक लिस्ट आ जाता है। जैसे बैंक के इतने हैं, क्विक सर्विसेज हैं, अब बैंक पे क्लिक करेंगे तो जो बैंक है वो आ जाएगा। तो ये एक अच्छा डैशबोर्ड का कैपेबिलिटी है। अलग अलग खोल के देखना पड़ेगा। बहुत सारे ये टॉप डैशबोर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड हो सकते हैं। आप खुद का भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। मैंने बना के नहीं रखा क्योंकि मैं बहुत यूज़ करता नहीं हूँ चार्टिंग को। ऑलराइट, तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। और थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि क्या बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।